तो गाइज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इंडिया में तो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, यानी WWE रियल है या फिर फेक है। कुछ फैंस का ये मानना है कि ये बिल्कुल रियल है, वहीं कुछ फैंस का ये भी मानना है कि ये बिल्कुल ही फेक है। और इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, WWE ना ही रियल है और ना ही फेक है। ये रियल और फेक का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, जिसे हम स्क्रिप्टेड कहते हैं। शुरुआत उनके मुंह से कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ रियल होते हैं तो कुछ फेक होते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आप किसी भी टैग टीम मैच को ही देख लो। जब भी कोई सुपरस्टार अपने ओपोनेंट के ऊपर रिंग से कूदता है तो वो सुपरस्टार वहीं खड़े रहते हैं जहाँ उनके ओपोनेंट को कूदना होता है। हमारी सी बात हो, हम तो इधर उधर भाग जाए, लेकिन वो नहीं जाते। और ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जब उनका ओपोनेंट उनके ऊपर कूदता है तो इससे उसके भी रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं और उसके चोट लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा तो उसको चोट लगेगी। आप दी उसोस का स्प्लैश देख लो, जितनी देर में ऊपर से कूदते हैं इतनी देर में तो कोई हट ही जाए, लेकिन वो नहीं हटते क्योंकि उन्हें पता होता है कब हटना है और कब नहीं हटना। और ये देखना भी जरूरी है कि वो हमेशा पेट वाले एरिया में कूदते हैं क्योंकि वहाँ पर दर्द कम होता है। और अगर वो फेस के ऊपर कूदेंगे तो ऐसे में अपोनेंट को इंजरी हो सकती है। रियल मूव्स की बात करें तो जैसे F5, स्पेयर, RKO, कर्ब स्टॉर्म, ये सारे रियल मूव है। और आप ही सोचो इसमें वो फेक कर ही कर सकते हैं। ब्रॉक को ही देख लो, वो कैसे उठाकर पटक देते हैं। आपने ट्रिपल एच को उनके हैमर से उन्हें मारते हुए तो देखा ही होगा। वो चाहे तो वो अपने अपोनेंट के सर पर सीधा मार दे और खेल खत्म, लेकिन वो जब भी मारते हैं अपने हैमर के आगे हमेशा अपना हाथ लगाते हैं और उसके बाद मारते हैं ताकि सामने वाले को कम से कम चोट लगे। और WWE भी यही चाहती है कि वो रेसलर्स को कम से कम रिस्क में डालें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करें। आप खुद ही सोचो, अगर WWE रियल होती तो दो सुपरस्टार आते, आपस में लड़ते और घर चले जाते, इससे ऑडियंस को क्या मजा आता। लेकिन WWE में स्क्रिप्टेड प्रोमोज होते हैं, बैक स्टेज सेगमेंट होते हैं और ब्रॉल्स भी होती हैं, तभी हम WWE सुपरस्टार से इतना कनेक्ट कर पाते हैं और मजा भी इससे दुगना हो जाता है। और WWE भी इसीलिए स्क्रिप्टेड है ताकि वो अपने फैंस को ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन कर सकें। इसीलिए इस कंपनी का नाम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE है। यहाँ पर कुछ मूव ऐसे भी होते हैं जो तो लगते ही नहीं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे उतना पेन नहीं होता, लेकिन सामने वाला बंदा अपने अपोनेंट का मूव जानबूझ के सेल करता है ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव दिखे। आपने बिग शो का नॉकआउट पंच तो देखा ही होगा, उससे पहले बंदा कितना ही पिट जाए उसे कुछ नहीं होता, लेकिन बिग शो एक पंच लगाते हैं और खेल खत्म। वेपन्स की बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक रियल और एक फेक। रियल की बात करें तो जैसे चेयर, ट्रिपल एच का हथौड़ा। आप कभी भी नोटिस करना कि सुपरस्टार अपने अपोनेंट के सर पे कभी भी चेयर नहीं मारते। पहले भले WWE में ऐसा होता था, लेकिन अब इसे WWE ने बैन कर दिया है। और फेक वेपन की बात करें तो जैसे टेबल हो गया, कैंडो स्टिक हो गई। टेबल एक कच्चे मटेरियल से बना होता है और जैसे कोई अपने अपोनेंट को उसके बीच में पटकता है तो वो आसानी से टूट जाता है। कैंडो स्टिक भी अंदर से खोखली होती है और जब भी कोई उसे मारता है तो वो आसानी से फट जाती है। खून भी कई बार असली होता है, जब रेसलर अपने ही कट लगाकर खून निकाल देते हैं तो कई बार वहाँ पर खून निकालने के लिए ब्लड कैप्सूल का यूज किया जाता है। और भाई वो अगर रियली होता तो रेसलर एक दूसरे को मारने के लिए रॉ और स्मैकडाउन पर ही क्यों आते हैं? वो तो वैसे एक दूसरे के घर में घुस के एक दूसरे को मार देते हैं। उन्हें ये थोड़ी ध्यान रहता है कि मुझे स्मैकडाउन पर जाकर मारना है, मुझे रॉ पर जाकर मारना है। हम इसे पूरी तरह से फेक भी नहीं कह सकते क्योंकि रिस्क तो इसमें होता ही है। आप अंडरटेकर और शेन मैकमैन का वो वाला मैच देख लो जहाँ पर शेन मैकमैन हेल इन अ सेल के ऊपर से कूद गए थे और तभी तो सुपरस्टार्स को इतने सारे इंजरी होती है। रैंडी ऑर्टन को ही देख लो, वो कब से इंजरी की वजह से बाहर है। बिगी को स्मैकडाउन पर लड़ते लड़ते एक नेक इंजरी हो गई थी और अभी तक वो WWE से बाहर है। आप ये कुछ फोटोज देख लो, अगर ये फेक होता तो इन्हें इतनी सारी चोटें कैसे आती। तो कुल मिला के बात ये है कि हम ना तो इसे रियल कह सकते हैं और ना ही हम इसे फेक कह सकते हैं। ये बस एक स्क्रिप्टेड शो है जहाँ पर WWE ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि वो हमें कैसे न कैसे एंटरटेन कर सके। और अमेरिका में तो सभी को पता है कि WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी वो देखने जाते हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं होता कि ये रियल है या फिर फेक है, वो बस इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। और हमें भी इस बात पे नहीं लड़ना चाहिए कि WWE रियल है या फिर फेक है, हमें बस इसे एंजॉय करना चाहिए। WWE जैसी भी है हमें मजा आता है यार, बस और क्या चाहिए। तो गाइस आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।